हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका ग्रेजुएशन वाला पे। तो आज जिन्होंने भी फर्स्ट सिटिंग में अपना हिस्ट्री का एग्ज़ाम दिए हैं MJC 1 का, तो वे अपना आंसर की मिलाएं। इसमें हम आंसर की पे बात करने वाले हैं कि किसका क्या सही आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर को मृतकों का टीला कहा जाता है। तो सबको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर को मृतकों का टीला कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को, यानी ऑप्शन बी। तो यानी ए का ऑप्शन क्या था, ए का ऑप्शन बी था, यानी कि ऑप्शन बी, ए का ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो क्या था, मोहनजोदड़ो। ए का ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। तो ए का क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। तो जिन्होंने भी मोहनजोदड़ो यानी 2 नंबर मारा होगा वो सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है बी, यानी कि हड़प्पा व्यापारिक संबंध किस देश के साथ था। तो हड़प्पा का व्यापारिक संबंध किस देश के साथ था, तो मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया के साथ, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा मेसोपोटामिया, 3 क्या हो जाएगा, मेसोपोटामिया। तो एक का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी ए का 2 हो गया और बी का 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सी पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सी क्या है, सी है सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी। तो सबसे प्राचीन स्मृति कौन सा है, मनु स्मृति है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी मनु स्मृति। उसके बाद है, किस धर्म ग्रंथ में लिपियों का वर्णन है, किस धर्म ग्रंथ में लिपियों का वर्णन है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, ललित विस्तार, मनु स्मृति, भागवत, सामवेद। तो क्या होगा, ललित विस्तार होगा, यानी कि डी का 1 हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ई पे। तो ई क्या है, ऋग्वेद में किस देवता को युद्ध के देवता के रूप में समझा जाता है। तो ऋग्वेद में किस देवता को युद्ध के रूप में समझा जाता है, तो इंद्र को समझा जाता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2, यानी कि क्या हो जाएगा, ई का क्या हो जाएगा, 2, इंद्र, इंद्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एफ है, महाभारत में कुल कितने पर्व है। तो महाभारत में कुल कितने पर्व है, 18 पर्व है। तो 18 हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा एफ का। अब जी, जी क्या है, जी है, जी क्वेश्चन जी में क्या कह रहा है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभ देव, यानी कि ऑप्शन 3 होगा, ऋषभ देव। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर एच, एच में है, प्रथम जैन संगीति आयोजित की गई थी। तो प्रथम जैन संगीति जो है कहाँ आयोजित की गई थी, तो पाटलिपुत्रा में, यानी कि एच का 3 हो जाएगा। अब आते हैं जी, एच के बाद आई, आई क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया उसको किस नाम से जाना जाता है, तो धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन। तो इसका हो जाएगा धर्म चक्र परिवर्तन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर जे पे। तो जे यानी कि 10वां प्रश्न है पार्ट ए का। तो देखिए 10वां प्रश्न, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, धर्मपाल, धर्मपाल ने। तो ऑब्जेक्टिव हो गया, तो ऑब्जेक्टिव ये हो गया, ठीक है। अब देखिए पार्ट बी में हो, जैसा कि पहले हम बताए थे कि पार्ट 3 में आता है पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो पार्ट ए में ऑब्जेक्टिव हो गया, पार्ट बी में ये आया होगा। तो आप लोग को अब एग्जाम पैटर्न पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए पार्ट बी में क्या है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन लिखना था। देखिए पहला क्वेश्चन था, भारतवर्ष से आप क्या समझते हैं। तो भारतवर्ष के बारे में बताना था, भारतवर्ष से आप क्या समझते हैं। महावीर की प्रमुख शिक्षाओं का वर्णन करें, भारत के पर्यायों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, भारतीय कला की प्रमुख विशेषता को बताइए, जनपद व्यवस्था पर प्रकाश डालना था, और उसके बाद था प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था। तो और उसके बाद क्या है, उसके बाद आगे आते हैं। तो उसके बाद आगे है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्न को उत्तर। तो यानी कि आपका हो गया कितना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में से 4 को का जवाब देना था। और ये जिनका क्वेश्चन है उन्होंने कौन कौन सा जवाब दिया है, 2 नंबर का जवाब दिया है, 7 नंबर, 5 नंबर और 4 नंबर, 4 क्वेश्चन हो गया। तो 4 ही क्वेश्चन का जवाब देना था। अब लॉन्ग क्वेश्चन देखिए, लॉन्ग क्या है, प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोतों पर प्रकाश डालिए, प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोतों पर प्रकाश डालना था, भारतीय दर्शन के मूल तत्वों पर प्रकाश डालना था, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली पर एक निबंध लिखना था। उसके बाद प्राचीन भारत में ग्राम स्वराज्य की अवधारणा का वर्णन करें, गुप्तों, और 13 नंबर है गुप्तों
की सांस्कृतिक उपलब्धियों की विवेचना करें। तो जिनका एग्ज़ाम हो गया है वो तो एग्ज़ाम दे ही चुके हैं, तो वो अपना आंसर मिला सकते हैं ऑब्जेक्टिव का। और जिनका भी MIC और MDC में हिस्ट्री है उनके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि सिलेबस सबका सेम ही है, MJC MIC या MDC। तो संभावना यह भी है कि ये इसमें से भी 20 से 30% क्वेश्चन टकरा जाए MIC वाले एग्जाम में या MDC वाले में। इसमें से क्वेश्चन आते हैं। MJC में जो रहता है ना, उसका 2-3 क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन जो है 30 से 50% MIC या और MDC में भी आ जाता है, तो ये देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन रहेंगे MIC और MDC में। तो जाइए आंसर मिलाइए अपना कि आपका कितना सही हुआ। ऑब्जेक्टिव कितना है? ऑब्जेक्टिव जो है, एक ऑब्जेक्टिव कितने नंबर का है? 2 नंबर का है, यानी कि 10 दूना 20। तो एक ऑब्जेक्टिव 20 नंबर का है, यानी एक सही हुआ तो 2 नंबर। अगर 10 में 10 दिन का सही होगा, 20 नंबर आ गया। और अगर एक भी गलत हुआ तो 2 नंबर सीधा कम हो जाएगा। तो मिलाइए, ऑब्जेक्टिव बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ऑब्जेक्टिव अगर पूरा में पूरा सही होगा तो अच्छा मार्क्स आने की संभावना रहेगा। तो चलिए ठीक है, मिलाइए ऑब्जेक्टिव, जाइए। और जिनका MIC और MDC में है वो इस पेपर को ज़रूर देखेंगे।